नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। चुनाव तैयारी में जुटे नेता और कार्यकर्ता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का मुजफ्फरपुर दौरा। नित्यानंद राय ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो के खिलाफ मामला दर्ज। मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हुए नेता प्रतिपक्ष उमर बावरी। पार्टी नेताओं की जीत का किया दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म। चुनावी तैयारी में जुटे नेता और कार्यकर्ता। नवकुमार सारनिया ने वाल्मीकि नगर में किया नामांकन। जमशेदपुर के जुनसलाई में चरमराने लगी सफाई व्यवस्था। वेतन की मांग को लेकर धरने पर सफाई कर्मचारियों ने लगाई न्याय की गुहार। और झारखंड के कई क्षेत्रों में बीते 24 घंटे में हल्के से मध्य बारिश हुई दर्ज। हीट वेव की वजह से बढ़ने लगा तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। देर शाम मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विरोधी दल पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की 4 चरणों की हुई चुनाव में आम आदमी एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है और अगले 3 चरण के चुनाव में भी एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। यही वजह है कि 400 पार की हमारी सरकार के वादे आम आदमी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगे कहा कि विरोधी दल के लोग आम आदमी को धर्म और जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं और हम इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। तो वहीं देश हमारा धर्म जाति की राजनीति में नहीं फंसेगा। समाज का हर वर्ग आज खुशहाल और सुखी है क्योंकि हमारे पीएम मोदी जी गरीब को उसकी गरीबी से बाहर उबारने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बिहार के छपरा जिले में मदरसा में ब्लास्ट मामले को लेकर कहा, यह बेहद ही गंभीर मामला है और इस प्रकार की कोई भी घटना और इसमें शामिल दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसकी जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हम लोग इस प्रकार के मामलों को लेकर के पूर्व से गंभीर हैं। फिर चाहे मदरसा हो या कोई अन्य जगह, देश में आतंक और उपद्रव करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने विरोधी दल खासकर राजद और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में किसी भी तरह से धर्म के नाम पर आरक्षण की बीज बोने नहीं देंगे। जब आरक्षण देश में पहले से सभी को मिल रहा है तो ऐसे में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात बेबुनियाद है और उसको नहीं होने दिया जाएगा। एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने की नीयत से इस प्रकार की दिए गए बयान बेहद ही गंभीर हैं और यह दलित पिछड़ा वर्ग को तोड़ने वाला कार्य है। मदरसा में बम ब्लास्ट होता है, कोई नई बात नहीं है और मदरसा में को बिल्कुल वैसे जगहों को, वैसे मदरसा के केंद्र में बम ब्लास्ट होना यह बहुत गलत है। बम ब्लास्ट करने वाला मदरसा हो या पीएफआई हो, चाहे कोई हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसको बहुत भारी महंगा पड़ेगा और अंजाम वह भोगता है और इतनी कार्रवाई उस पर हुई है, इसीलिए आज देश की आंतरिक सुरक्षा बनी हुई है। कहीं अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो आप निश्चिंत रहिए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मैं कह रहा हूं, मदरसों में जिस प्रकार से पहले की सरकार उसको इस प्रकार के कामों के छूट दे रखी थी, वह तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया की सरकार दे नहीं सकती है। कहीं ऐसा हुआ है तो उस पर कठोर कार्रवाई। धनबाद के बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी डुल्लू महतो के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशी को आपराधिक छवि का बताया था। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कांग्रेस पर हमला किया है। अमर बावरी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में गुजरने के बाद डुल्लू महतो को जनता की अदालत में जाने का मौका चुनाव आयोग ने दिया है। 25 तारीख को चुनाव है और 4 जून को मतगणना। ऐसे में जो प्रत्याशी के खिलाफ बनाने का काम किया जा रहा है, कोई नेता किसी प्रत्याशी को अपराधी होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि डुल्लू महतो पर 19 मुकदमे हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी 18 मुकदमे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष और प्रत्याशी को अब बताना चाहिए कि क्या राहुल गांधी के बारे में उनका क्या कहना है। एक सवाल के जवाब में अमर बावरी ने कहा कि हमारी लड़ाई न कांग्रेस से है न दूसरी पार्टी से है, हमारी लड़ाई प्रकृति से है और धूप से है। चुनाव लड़ने के लिए जो अहर्ताएं तय की गई है देश के अंदर, वो सारी अहर्ताओं को उन्होंने पूरा किया और उन अहर्ताओं को पूरा करने के कारण चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी करके उनको पात्रता दी कि वे प्रत्याशी बनी। वो प्रत्याशी के रूप में जनता जनार्दन जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अदालत है वहां गए हैं, वहां से वो वोट मांग रहे हैं।
25 तारीख को धनबाद की जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी और 4 जून को उसका रिजल्ट आउट होगा। अगर यदि कहीं किसी प्रकार का मरमरिंग या किसी प्रकार का विषय है तो ये जनता के हाथ में अल्टीमेटम है ना, कि हमारे या कोई संभव नेता के हाथ में है कि वो सर्टिफिकेट दे देंगे जब क्या है। तो मेरा ये कहना है कि अगर केस को लेकर के केस किसके ऊपर कितना केस है, इससे अगर यदि किसी की पात्रता और किसी के ऊपर विचार या कोई परसेप्शन यदि क्रिएट करने के लिए यदि आप इस केस को आप कंसिडर करते हैं तो भाई राहुल गांधी जी पर भी 18 केसेज हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सहित कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस बात पर अपना विचार देना चाहिए कि राहुल गांधी पे 18 जो केसेज है उसमें उनका क्या। आगामी 20 मई को होने वाले चतरा लोकसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव में भाग्य आजमा रहे बीजेपी और कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। चतरा से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाने पहुंचे भवनाथपुर विधायक सह बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। कालीचरण सिंह के आवासीय परिसर बैजनाथ अंबिका भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की गारंटी 65 वर्षों तक देश की जनता ने देख चुका है। 65 साल में देश को 13 प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिए हैं। बावजूद गरीबी हटाओ व गरीबी भगाओ का नारा देने वाली कांग्रेस की सरकार में गरीबी जहां थी वहीं की वहीं रह गई है। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों का भूख तक नहीं मिटा पाई कांग्रेस पार्टी। भानु प्रताप ने आगे कहा कि अगर किसी ने गरीबों का भूख मिटाया है, गरीबों के घरों में 2 छटाक का अनाज भी दिया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। गरीबी उन्मूलन से लेकर देश के नवनिर्माण तक आज अगर कोई काम कर रहा है तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चाहे चांद पर जाने की बात हो, मंगल पर जाने की बात हो, सूर्य पर जाने की तैयारी हो या पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात हो, सब मुमकिन है तो वो नरेंद्र मोदी के कारण ही है। वही यह वजह है कि देश के लोगों का विश्वास आज नरेंद्र भाई मोदी पर है। कल देश को कोई बना सकता है, गढ़ सकता है, सज सकता है, संवार सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है या दुनिया के सामने विकसित देश बना सकता है तो वह केवल नरेंद्र मोदी है। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट। यही है लोकतंत्र की पुकार। पापा, किसी की शादी थी क्या?
इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। शुक्रवार को देर शाम को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव सह राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा जामताड़ा पहुंचे। बीजेपी नेता हरिमोहन मिश्रा के आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदीप वर्मा ने बताया कि अभी तक जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के तुष्टीकरण की राजनीति ने देश के मुसलमान का बेड़ा गर्क किया है और आरएसएस और बीजेपी का डर दिखाकर महज एक वोट बैंक बनाकर यहां के मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने अब तक रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सुविधा यहां के मुसलमान को नहीं मिली है। अब ये बात मुसलमान भी समझ रहे हैं, जिसके कारण भारी समर्थन अल्पसंख्यक समुदाय का भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अभी उन्होंने पूरे संथाल परगना का दौरा किया है और खासकर आदिवासी समाज में भी वह देख रहे हैं कि लोग ये मानने लगे हैं कि अगर अपने समाज की सुरक्षा, बहु बेटियों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा चाहिए तो बीजेपी को लाना ही होगा। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आड़े हाथों लिया। जनता ने देखा है कि किस प्रकार से रांची में एक आदिवासी की जमीन 8.5 एकड़ को लूटी गई और उसके सीधे उसका लाभ मुख्यमंत्री ने उठाया। बड़गाई में वो जमीन लूटी गई, एक आदिवासी की जमीन लूटी गई। वो ट्रांसफर होने लायक जमीन नहीं थी, उसका ट्रांसफर करवाया गया और ईडी के सम्मन देने पे, ईडी के बुलावे पे मुख्यमंत्री जाते नहीं थे, भाग रहे थे और अंततः 10 समन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जिस प्रकार से पिछले 4.5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उसकी जो अराजकता राज्यव्यापी है, उसका संथाल परगना पर क्या असर हुआ है, ये भी देखने का एक अवसर मिला है। और चुनाव की दृष्टि से जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो सबसे एक जो आश्चर्यजनक चीज देखने को मिल रहा है, जो 2014 या उस समय थोड़ा कम था, संथाली आदिवासी समाज, पहाड़िया समाज, जो भी यहाँ का प्रमुख जनजातीय समाज है, उनके बीच जिस तरह का इस समय आक्रोश सरकार के विरुद्ध है, वो पहले कभी नहीं देखा था। आज का देश का मुस्लिम समाज है, उसमें जागरण हो रहा है। राष्ट्रवाद का भाव प्रबलता से उनके भीतर अब प्रकट हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा का राजनीति करने वाला इकलौता विकल्प के रूप में उनके सामने है। धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने धनबाद बोकारो जिले के अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अनुपमा सिंह की जीत का दावा किया और सभी पदाधिकारी से चुनाव प्रचार में लगकर मार्जिन बढ़ाने की बात कही गई। मीडिया से बात करते हुए अल्पसंख्यक विभाग के झारखंड प्रभारी उमेर खान ने बताया कि जो पार्टी हिंदू मुस्लिम का नारा देकर वोट लेने की बात कह रही है, वो अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अहंकारी रूपी रावण का भी वध राम ने किया था। इस बार अहंकार खत्म होगा और देश में गांधी के विचार वाली सरकार होगी। प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग मंजूर अंसारी ने आगे कहा कि धनबाद में अनुपमा सिंह की जीत निश्चित है। इस बार लोग बदलाव के लिए गुप्त रूप से मतदान करेंगे। देश में चुनाव के अंतिम चरण में बीजेपी वाले नफरत की बयान देकर वोट लेना चाहते हैं और जब होने वाला नहीं है। है ना, रघुपति राघव राजा राम, पति पतावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। वैसे ही तो भारत चलता है। इसी भारत की दुहाई दुनिया में दी जाती थी कि ऐसा बागीचा है जहां हर तरह के फूल खिलते हैं। दुनिया इसी भारत को देखना चाहती है सशक्त। तो हम लोग उसी विचारधारा के लोग हैं, उनके अनुवाद में नहीं पढ़ते हैं। राम को अल्लामा इकबाल ने इमामुल हिंद कहा था। ये राम का नाम लेके मारते हैं। और राम पुरुषोत्तम क्यों बने थे?
मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब रावण का वध करके राम अयोध्या पहुंचे थे ना, तो माता ने पूछा कि बेटा तूने रावण का वध किया? तो राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था, मैंने नहीं, मैंने रावण का वध किया। मतलब रावण के अहंकार ने रावण का वध किया। तो राम ने तो अहंकार के खिलाफ बात की है। तो जो अहंकारी लोग हैं वही तो बात करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। लग रहा है इस बार खत्म हो जाएगा अहंकारी लोग। भाई अहंकार तो परमात्मा की खुराक है भाई। भारतवर्ष की तमाम जनता त्राहिमाम है, हर मुद्दे पे विफल है जो सरकार। तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष की तमाम जनता जात और धर्म से ऊपर उठ के अपने बहुमूल्य वोट का अधिकार जो है उसका पालन करेगी और अपार बहुमत से फिर से वैसी ही गांधीयन विचारधारा को मानने वाले लोगों की दिल्ली में सरकार बनेगी। भारत का विकास होगा, शांति होगी, हर तरफ सिर्फ खुशियां होंगी, नफरत खत्म होगी और हर तरफ मोहब्बत की दुकान खुलेगी। हमारा धनबाद लोकसभा सीट भी है जो हम बेहतर करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि धनबाद की जो जनता है वो आतंक मुक्त, भय मुक्त अपना नेता चुनेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि लाखों वोट से हमारी प्रत्याशी महोदय जीतने जा रही है। कि जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो अंतिम चरण के जो विवादित बयान है उन्होंने ये उन्हीं का शोभा देता है। हमारा देश के 140 करोड़ जनता पढ़े लिखे हैं, वो हर भाषा को, हर चीज को समझ रही है और जनता अपने समझ के साइलेंट वोट करने जा रही है। वो इस तरह के चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। आज आपको याद है ना, वोट देने जाना है। भूलिएगा नहीं, ठीक है? सोनू, अबे मक्खी मार रहा है, चल फटाफट वोट देने जाना है। भाभी जी, आज वोट जरूर देना। चाचा जी, वोट का टाइम हो गया, चलो। नौकरी नहीं है तो ये करता फिरेगा? चाचा जी, ये करूंगा तभी तो नौकरी लगेगी। तो आज वोट जरूर देना, और इस बार कांग्रेस को। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। सन 1805 में स्थापित बुंडू के ऐतिहासिक राधा रानी मंदिर में आयोजित 9 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दूसरे दिन से अखंड संकीर्तन आयोजित की जाती है। इस अवसर पर बुंडू में मेले का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर के प्रधान पुजारी
प्रभु ने बताया कि लगभग 150 वर्षों से भी ज्यादा इस राधा रानी मंदिर में चैतन्य महाप्रभु के नाम से कलश स्थापित कर अखंड संकीर्तन आयोजित की जाती है। कामना की जाती है कि बुंडू के सभी 84 मौजा के गांव के नर नारी पशु पक्षी शांति से रहें। उधर राधा रानी कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान पूरे 9 दिनों तक क्षेत्र के लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, मछुआरे मछलियां नहीं मारते और भिखारी भी भीख नहीं मांगते। मछुआरों और भिखारियों के जीवन यापन के लिए मंदिर कमेटी सहायता करती है। बताया जाता है कि पौराणिक काल में विष्णु मछुआ नामक आदमी बुंडू तेमारा के बीच स्थित जंगल में दातुन लाने गया था कि उसने भगवान श्री कृष्ण को कदम के पेड़ में झूला झूलते साक्षात एक पल के लिए देखा। तभी भगवान कृष्ण पाषाण मूर्ति में परिवर्तित हो गए। विष्णु मछुआ कृष्ण के इस पाषाण मूर्ति को घर ले आया। बाद में बुंडू राजा द्वारा मंदिर बनाकर भगवान श्री कृष्ण की उक्त मूर्ति की स्थापना की गई। लोगों का कहना है कि चैतन्य महाप्रभु भी इस मंदिर में कई दिनों तक रुके थे और इस 9 दिन में पंचपरगना क्षेत्र के कोने कोने से लोग मेला देखने और कीर्तन सुनकर आनंद उठाते हैं। बुंडू पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। भीड़ को देखते हुए जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है और मेले में झूला, मौत का कुआं, ब्रेक डांस, बच्चों के लिए नवुका, ऐसे मेले में लोग हर एक चीजों का आनंद उठा रहे हैं। इस 84 मौजा बुंडू प्रखंड में ये ऐतिहासिक मेला है और ये आज से नहीं कई सौ साल वर्षों से लगते हुए आ रहा है और इसका प्रारंभ ठीक से अक्षय तृतीया के दिन से ये शुरू होता है और 9 दिन का अखंड नवरात्रि दिव्य मेला लगता है, जिसमें सभी श्रद्धालु आसपास के ही नहीं अगल बगल के जितने भी गांव हैं, चाहे अगल बगल के जितने भी अनुमंडल है, यहाँ तक कि रांची और चांदी से भी लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। ये बहुत ही अलौकिक है, प्राचीन कालीन ये मेला है। ये स्वयं प्रकट भगवान श्री कृष्ण का प्रतिमा है मंदिर के अंदर में और 9 दिन 9 रात बाहर में जैसे अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है, अंदर में जप हरिनाम संकीर्तन का अखंड जप चलता है और पूरा क्षेत्र में ये 5 परगना जो क्षेत्र है जो हम लोग का 84 मौजा में आता है, यहाँ पर शाकाहारी हम लोग सारे वैष्णव धर्म में रहते हैं और ये यहाँ प्रशासन भी अपना व्यवस्था बहुत टाइट रखता है और हम लोग का वॉलेंटियर भी बहुत सारा टाइट रहता है। यहाँ लाखों लाख भीड़ आता है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं होता है। किसी भी वाहन जितना भी आते हैं मेला देखने के लिए, परंपरा है जितना हजारों साल से लग रही है मेला शांति से। 9 दिन यहाँ पर मीट मछली का सेवन नहीं होता है और जो मीट मछली बेचते हैं उनको कमेटी का ओर से उनको पैसा दिया जाता है भरण पोषण के लिए। जितना दिन वो लोग 9 दिन बंद रखते हैं, 9 दिन के लिए भीख मांगा, जो भीख नहीं मांगते हैं 9 दिन बुंडू में आपको भीख मांगना नहीं। तो वहीं वेतन भुगतान समेत कई मांगों को लेकर मोकामा नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का बेमियादी भूख हड़ताल आंदोलन आज से शुरू हो गया है। लगभग 200 सफाई मजदूरों ने नगर परिषद कार्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। सफाई मजदूरों की इस हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। मजदूरों की शिकायत है कि सफाई कर्मियों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, लिहाजा आंदोलन पर वह मजबूर हो गए हैं। हड़ताल के लिए पैसा उसा 3 महीना से नहीं मिल रहा। जब हड़ताल में पेट भूख मरबे, काम करबे भूख मरबे, कर्मचारी ही है। अब भूख से बाल बच्चा के में अथी करबे, हम खिलेबे, बाल बच्चा की खिलेबे। काम कर रही है पैसा के चलते, बाल बच्चा के निमाहे के चलते। कभी ये सब काम नहीं के लिए अथी छोटा आदमी हो के बड़ा आदमी तो अपना अपना बाल बच्चा के घर में खेत पथारी तो सब कुछ अथी सब कुछ के अथी करते। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद की सफाई व्यवस्था एक बार फिर चरमराने लगी है। बता दें कि जुगसलाई नगर परिषद में वर्तमान समय में डोर टू डोर कचरा एकत्रित किया जाता है ताकि यहां गंदगी न फैले और इस कार्य में क्यूब आदित्य बेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ठेका कंपनी द्वारा कर्मचारियों से कार्य लिया जाता है। कंपनी द्वारा वादा किया गया था कि चालकों को 16,000 के वेतन में पीएफ काटकर 14,300 दिया जाएगा।
जबकि उन्हें 13,000 पेमेंट दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को 12,600 में काटकर 10,900 वेतन देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें 9,500 दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और सुबह 6 बजे से 2 बजे तक के काम की जगह पर 4 बजे तक काम लिया जा रहा है। और जब कर्मचारी अपने आवाज उठाते हैं तो उन्हें बैठा देने का धमकी भी दिया जाता है। ठेका कंपनी के इन हरकतों से परेशान होकर 10 चालक और 30 कर्मचारी, जिन पर पूरे जुगसलाई के कचरा उठाव की जिम्मेदारी है, उन्होंने आंदोलन का रूप आखिरकार करते हुए काम को पूरी तरह से ठप कर दिया है। परेशानी यही है कि हम लोग का साथ बहुत अत्याचार हो रहा और हमारा जो मांगे था पेमेंट का, जो हम लोग बैठकी किए थे, सब। जमशेदपुर जिले के बर्मा माइंस स्थित लकड़ी गोदाम और वर्कशॉप में आज सुबह आग लग गई। आपको बता दें कि इस आगजनी की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं काफी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। वहीं सूचना के बाद दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।